अबोध बच्ची के साथ कथित तौर पर हुआ दुष्कर्म, 3 अपचारी बालकों को पुलिस ने किया निरुद्ध। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी समुदाय की 6 वर्ष 9 माह की मासूम अबोध बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद प्रार्थी मां की शिकायत पर पुलिस ने 3 अपचारी बालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 2 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)WI 32(BA की कार्रवाई कर तीनों को निरुद्ध कर लिया है। पुलिस ने यह FIR 16 मई को दर्ज की है। अब पीड़िता के परिवार और आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज नहीं की, बल्कि FIR में अपने मन मुताबिक मनगढ़ंत बातें लिख दी हैं, जिसके चलते शनिवार की दोपहर 3:30 बजे पीड़िता का परिवार और आदिवासी समुदाय के लोग थाने पहुंचे। समाज के वरिष्ठ जनों ने SDOP और थाना प्रभारी से चर्चा करते हुए FIR में पीड़ित परिवार की पूरी बातों को शामिल नहीं किए जाने की बात कही, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने आदिवासी समुदाय के लोगों से कहा कि अगर पुलिस ने कोई बात FIR में नहीं लिखी है तो कोर्ट में पीड़िता जो बयान देगी वही मान्य होगा। दरअसल प्रार्थी का यह आरोप है कि पुलिस ने FIR में केवल 3 ही आरोपियों का जिक्र किया है, जबकि घटना में 4 आरोपी शामिल है। पुलिस ने घटना के बाद गांव में सरपंच की मौजूदगी में आरोपियों को समझाइश देने की बात लिखी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट के नाम एक शिकायती पत्र बनाया है, जिसमें उन्होंने घटना का संपूर्ण विवरण करते हुए पुलिस की FIR पर सवाल उठाते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अबोध बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने 4 लोगों के नाम बताए थे। यही 4 नाम उन्होंने पुलिस को भी बताए, लेकिन FIR में सिर्फ 3 ही नाम शामिल है। उन्होंने बताया कि जब वह अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंची तो बच्ची से पूछताछ के दौरान उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। हमने पुलिस का पक्ष जानने के लिए तिरोड़ी थाना प्रभारी और SDOP से तिरोड़ी में ही संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। इस पूरे मामले की जांच विवेचना महिला पुलिस अधिकारी कर रही है। हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। ये बेटी के साथ में गलत की, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। पुलिस में आपने रिपोर्ट करवाई थी? हाँ, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट FIR दर्ज करवाए थे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं बनाए, दूसरी रिपोर्ट बनाए। मतलब पुलिस को आपने जो बताया वो नहीं लिखी पुलिस ने? नहीं, गलत लिखी। तो कितने लोग थे जिनके खिलाफ आप रिपोर्ट लिखवाने आए थे? 4। अच्छा, पुलिस ने कितने लोग के खिलाफ लिखी? 3। अच्छा, तो आपने पुलिस को बताया नहीं 4 लोग थे? बताए, लेकिन लड़की का बयान लिए थे ना, तो मेरे को साइड में साइड में बैठ बोले। अच्छा, मतलब बाहर निकाली इसको? लड़की के साथ में नहीं रुकने दी। कितने साल की बच्ची है आपकी? 6 साल। अच्छा, उसके बयान के वक्त आप वहाँ नहीं थे? बाहर करवा दी। कि 6 साल 9 महीने की बालिका है, उसके साथ में 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है। और दुष्कर्म किया है, यहाँ पे जब FIR करने के लिए वो पीड़िता की जो माँ पहुँची थी यहाँ पे, और जिस तरह से यहाँ पे FIR की गई है, लड़की के माँ का कहना है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताई थी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। पुलिसों ने अपने मनगढ़ंत कहानी से ये सब रिपोर्ट लिखी गई है, और हम चाहते हैं कि यह जो रिपोर्ट है उसको चेंज किया जाए, या तो फिर यहाँ के जो अपने TI अधिकारी है उस पर कोई कार्रवाई की जाए, ताकि जो रिपोर्ट है वो अपने मनगढ़ंत कहानी से न बनाई जाए। आपकी क्या पुलिस अधिकारी से चर्चा हुई इस संबंध को लेकर के? हाँ, पुलिस अधिकारी से चर्चा हुई, पर उनका कहना यह है कि जिस तरह से महिला ने हमें बताई है उसी तरह से हमने लिखे है। लेकिन जब हम महिला से पूछा गया तो महिला बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बताई, और उनका कहना है कि अगर आपको ऐसा कुछ संदेह है तो आप कोर्ट से 164 के अंतर्गत में आप बयान चेंज कर सकते हैं। तो क्या अभी जो पुलिस ने बताई उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पुलिस अधीक्षक है, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये अपने मनगढ़ंत हिसाब से अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं। ये क्या आदिवासी के साथ हमेशा अत्याचार देखने में आ रहा है। हमें दुगलई में देखे, दुगलई में भी ये हमारे आदिवासी बच्चों के सामने अत्याचार, आज अब यहाँ पे भी देख रहे थे अत्याचार। ये कब तक अत्याचार सहेगा ये आदिवासी समाज? तो अगला कदम क्या होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं? अगर उन बच्चे पर सही कार्रवाई नहीं की गई और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को चेंज नहीं किया गया तो हम भारी आंदोलन करेंगे। ये शासन प्रशासन से हम एक चेतावनी देते हैं।